सो 1 मिनट। मैं बहुत डर रही थी कि ये परफेक्ट मैच आएगा या नहीं आएगा। ये फाउंडेशन है और इसको मैं निकालती हूँ। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ पूजा। काफ़ी टाइम के बाद मैं ऐसे फेस टू फेस आप लोगों से बात करके वीडियो बना रही हूँ। आज का जो वीडियो है वो रिव्यू वीडियो है। बहुत सारी मैं रिव्यू की वीडियोस लेके आती रहती हूँ और उसके साथ साथ आप लोगों को उसकी डिटेल्स भी देती रहती हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो फाउंडेशन से रिलेटेड होने वाला है। और ये चारमेसी मिलानो का मैं काफ़ी टाइम से ये फाउंडेशन लेना चाहती थी। और मैं सच बताऊं तो मैं क्या कहूं कि मेरे पास अभी वो वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। मैंने अभी तक 17 फाउंडेशन ख़रीद लिए हैं और उसकी कॉस्टिंग भी आप लोग ज़रूर ऐड करके बताइएगा। मैं प्राइस उसकी बेसिक जितनी डिटेल होगी सभी मैं साथ के साथ आप लोगों को बताऊंगी उस वीडियो में। ऑक्सीडेशन टेस्ट और उसका जो वेयरिंग पावर जो कितना है वो सब मैं आप लोगों को डिटेल शेयर करने वाली हूँ उस वीडियो में। तो मैं इसको लेने के लिए हाँ ना वाले सिचुएशन में थी कि लूँ या ना लूँ। फिर चलिए आप इसको देख लीजिए। ये बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर की, ये कॉफ़ी कलर जो कहेंगे उसकी ये पैकेजिंग है। गोल्डन इस पर रिटर्न किया हुआ है हर चीज़। तो फर्स्ट इम्प्रेशन, वैसे मैंने थोड़ा सा इसको खोल के चेक किया हुआ है। सो शेड मैंने 01 मंगाया है जो मीडियम स्किन टोन के लिए परफेक्ट होता है। सो इसी का मैं वेयरिंग टेस्ट हालांकि मैं दिखाऊंगी और कोशिश करूंगी मैं कि आज पूरा दिन इसको अपने फेस पे रखूं और देखती हूँ कि उसके बाद क्या होता है। कहीं से ये सेपरेट तो नहीं होता है या कहीं कुछ भी जो होगा मैं कोशिश करूँगी। तो चलिए इसको लगाने से पहले हम प्राइमर लगा लेते हैं। तो मैंने प्राइमर लिया है ये हाइड्रेटिंग प्राइमर फ्रॉम इनसाइड। और मैं जल्दी कोशिश करती हूँ कि इस वीडियो को मैं बना दूँ क्योंकि नॉइज़ बहुत ज़्यादा है मेरे आसपास फ़िलहाल। सो मैं ऐसी कई वीडियोस है जो मैंने रिकॉर्ड की हुई है और उसको वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है मुझे। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं कैसे भी ऑडियो और वीडियो एक साथ ही मतलब रिकॉर्ड कर लूँ, बस मेरा ये प्लान था। तो देखते हैं हो पाता है या नहीं। अगर थोड़ा सा नॉइस आप लोगों को ज़्यादा एक्स्ट्रा लगे तो प्लीज़ इस बात के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर ज़्यादा होगा तो मैं उसके ऊपर वॉइस ओवर फिर से कर दूँगी। तो बिल्कुल कम अमाउंट मैंने लिया है इसका क्योंकि मैं बिल्कुल कम अमाउंट प्रोडक्ट लगाऊंगी क्योंकि मुझको पूरे दिन इसे रखना है अपने फेस पे। ऐसा मैंने अभी फ़िलहाल सोचा है, आगे का मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन जो भी होगा मैं इसको वॉश करने से पहले ज़रूर एक छोटा सा वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करूँगी। सो बहुत ज़्यादा इसकी एड्स और इसके शॉर्ट्स, इसकी रील मैंने देखी हर जगह, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। सो आप जानते ही है मैं एक मेकअप इन्फ्लुएंसर हूँ भी है। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जो भी जानकारी दूँ वो मेरे तरफ से मेरे लेवल तक सही जानकारी आप लोगों को दूँ। तो इसीलिए मैंने ये फाउंडेशन मंगाया है और लाइट वेट कहा जाता है कि ये बहुत लाइट वेट है और स्किन को मतलब हाइड्रेट भी करता है और बिल्कुल परफेक्ट है। ह्यूमिड मौसम जो होता है उसमें ये परफेक्ट है। पसीना नहीं आता है, पसीना आएगा वाटरप्रूफ और स्वेट प्रूफ जो कहते हैं, पसीना आता है लेकिन हम उसे एक उसका प्रोसेस होता है, उसका एक तरीका होता है कि अगर हमारे फेस पे मेकअप के बाद पसीना आ रहा है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। एक तो पाउडर सेटिंग होती है, उसके बाद भी पसीना आता है तो हम उसे टिश्यू की हेल्प से ऐसे ऐसे डैब करते हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जब तक हमारा जिस पार्टी फंक्शन या कोई भी ओकेज़न है जिसके लिए हम तैयार हुए हैं वो कंप्लीट ना हो जाए। तो चलिए मैं इसको वेयर करके दिखा देती हूँ, मतलब लगा के इसकी एप्लीकेशन दिखाती हूँ। और थोड़ा सा मैंने डिटेल इसलिए दिया है कि जो मैंने प्राइमर लगाया है उसको 1-1.5 मिनट सेट होने के लिए चाहिए होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं जैसे मॉइस्चराइज़र, टोनर भी लगाते हैं जैसे टोनर, मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, सबको 1-1 मिनट का समय दीजिए, वो थोड़ा सा सेट हो जाता है, थोड़ा सा वो नॉर्मल हो जाता है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो चलिए इसको थोड़ा सा शेक कर लेते हैं। मैंने शेक कर लिया है, बिल्कुल कम अमाउंट लूँगी
और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल मतलब लिक्विड है, लेकिन ऐसे रनी है थोड़ा सा, आप देख लीजिए। मैं बस यही बताना चाह रही थी कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी रनी है। सो मैं इसको डॉट फॉर्म में अपने फेस पे लगा लेती हूँ पहले, और झटपट वाला ये फाउंडेशन एप्लीकेशन और वेयरिंग टेस्ट होने वाला है। सो आई थिंक मेरा परफेक्ट मैच आ गया है। मैं बहुत डर रही थी कि ये परफेक्ट मैच आएगा या नहीं आएगा। सो जल्दी से ब्लेंड भी करके देख लेते हैं। वैसे इसको ऐसा नहीं है कि जल्दी से हमें ब्लेंड करना पड़ेगा, ये ड्राई मैट फाउंडेशन जैसा नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी आप जैसे मैंने दिखाया आपको, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रनी जैसी है। तो इसमें आप थोड़ा सा समय, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आप ऐसे रख के इसको छोड़ दें, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है। देख लीजिए कहीं भी कोई पैच नहीं बना है और अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, ऑलमोस्ट हो गया है और बहुत जल्दी स्किन पे सेट हो गया है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सो परफेक्ट, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे स्किन का है, क्योंकि आप नेक और फेस देख सकते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यही एक पहचान होती है फाउंडेशन, सही फाउंडेशन की पहचान यही होती है कि आपका हाथ, आपका गला और ये जो आपका फेस है, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क ना हो। क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा सा फाउंडेशन हमने लगाया, तो ऑब्वियसली सी बात है कि थोड़ा सा तो डिफरेंस आपको लग रहा होगा। और हमने फेस पे मेकअप किया ही इसलिए होता है कि हमारा फेस थोड़ा सा इन्हेंस होके दिखे। इसको तो मैं ब्लेंड कर रही हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे देख के। अभी मैं ब्लेंड करने के बाद मिरर में इसको चेक करती हूँ। सो 1 मिनट। परफेक्ट फाउंडेशन, मुझे ऐसा लग रहा है ना। एक कुछ टाइम पहले मैं के ब्यूटी का यूज़ कर रही थी, वो मुझे परफेक्ट लगता था, बिल्कुल एकदम ऐसे हाई कवरेज उसका नहीं है। और इसने लेकिन ऐसे मेरे छोटे मोटे जो दाग थे उनको कवर कर दिया है, और मैं इतना ही कवर चाहती हूँ, और बिल्कुल हैवी नहीं लग रहा है। जैसे हम स्किन टिंट लगाते हैं वैसे ये फील दे रहा है फेस पे। और एक फाउंडेशन अगर हमें स्किन टिंट वाला फीलिंग देने लगे तो आप समझ सकते हैं कि जितने रील्स और जितने इसके शॉर्ट्स वायरल हो रहे थे वो मतलब सही था। तो मैं जल्दी से इसको हल्का सा पाउडर सेट कर लेती हूँ। तो मैं पीएसी का ये लूज़ पाउडर लूँगी जिसका शेड है 10। सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पाउडर था, सो बिल्कुल स्किन लाइक फिनिश है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है मैंने कोई हैवी लेयर किया है। सो मैं इसको तो ये कह सकती हूँ कि मैं इसको बार बार यूज़ करने वाली हूँ और कई बार यूज़ करूँगी। आप मेरे वीडियोस में आने वाले जो मेकअप की सीरीज़ आप देखेंगे, या जो फेस्टिवल सीज़न आने वाला है उसमें अगर मैं कोई मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो इस फाउंडेशन को आप ज़रूर मुझे यूज़ करते हुए। मैं जल्दी से लिपस्टिक लगा के और बिंदी लगा के आप लोगों से मिलती हूँ। सो नाउ आई एम डन। तो यही थी आज की वीडियो, और डिटेल्स मैं और किसी एक वीडियो में आप लोगों को शेयर कर दूंगी, क्योंकि मुझे इस फाउंडेशन को बहुत ऐसे लगाने का मन हो रहा था, इसको टेस्ट करने का मन हो रहा था।
जस्ट अभी 2-3 दिन पहले मैंने इसे मंगाया था और मैंने इसको ट्राई नहीं किया था और आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूं। वैसे तो आज मैं बिना रिकॉर्डिंग के ही इसको अप्लाई करके चेक करने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा जो भी होगा ऑन स्क्रीन देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आता है। तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। बिल्कुल मिनिमल सा फाउंडेशन मैंने लगाया था, मतलब बिल्कुल कम अमाउंट लगाया था, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा फेस को इसने कवर किया है, मेरे पिगमेंटेशन को लाइट कर दिया है। बिल्कुल हैवी सा बेस नहीं है। थोड़ा सा पसीना आना शुरू हो गया है क्योंकि फ़ैन बंद है अभी, और उसके बाद मैं देखती हूँ कितनी देर मैं इसको रख पाती हूँ। तो मेरी तरफ से इस फाउंडेशन का फीडबैक ये रहा कि मैंने दिन में 12:30 बजे ये फाउंडेशन का एप्लीकेशन किया था और अभी आप घड़ी में देखिए ऑलमोस्ट 8:45 हो चुके हैं और कहीं से कोई भी पैच नहीं बना, कहीं से फाउंडेशन हटा नहीं। मैंने दोपहर का खाना भी बनाया था इसके एप्लीकेशन के बाद, फिर मैंने रात का भी खाना बनाया, उसके बाद भी फाउंडेशन टच से मस नहीं हुआ। पसीना आ रहा था, ऑब्वियसली हम काम करेंगे तो पसीना आएगा। मैंने डैब डैब करके ही फेस को पोंछा, तो उससे ये हुआ कि पैच कहीं नहीं बना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने सिर्फ ये फ़ील किया कि फाउंडेशन थोड़ा थोड़ा फेड आउट हो गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि पैच ना बन के वो धीरे धीरे फेड आउट हो गया।